इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चीफ जरम पॉल ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने टैरिफ को अभूतपूर्व बताया है और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए फेडरल रिजर्व ने जो लक्ष्य तय किए हैं, टैरिफ उनसे दूर ले जा रहे हैं। पॉल ने टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने, आर्थिक ग्रोथ घटने और नौकरियों पर असर पड़ने की भी आशंका जताई है। सर, पॉल के इस बयान की प्रमुख बातें क्या कुछ निकल करके आई हैं? कल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और उसके बाद हमने अमेरिका के बाजारों में गिरावट देखी। जेरोम पावेल का शिकागो इकोनॉमिक क्लब में भाषण था और बेहद दो टूक थे जेरोम पावेल। फेडरल रिजर्व ने बेहद दो टूक ढंग से वो सब कहा जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कभी सुनना नहीं चाहेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो टैरिफ में बढ़ोतरी है वो फेडरल रिजर्व के अनुमानों और आकलनों से बहुत ज्यादा है। यानी फेडरल रिजर्व को मालूम था, पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो थोड़ी बहुत टैरिफबाजी तो होगी, लेकिन इतनी होगी इसकी उनको कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। और इसके लिए और ये इसके पीछे कोई डेटा नहीं है। टैरिफ कहा है कि टैरिफ ये अभूतपूर्व है और ऐसा कभी हुआ नहीं हाल फिलहाल के वर्षों में। तो फेडरल रिजर्व को पता नहीं है कि इसके इंपैक्ट का, इसके असर का आकलन कैसे किया जाए और कैसी तैयारी की जाए। कितनी गहरी और कितनी बड़ी अनिश्चितता है जो फेडरल रिजर्व बता रहा है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ गिरेगी, नौकरियों पर असर पड़ेगा। रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कही है, लेकिन एक कहा है कि महंगाई 2% से ऊपर है, टैरिफ इसे और बढ़ा सकते हैं, आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा, इस दिखाई दे रहा है। आंकड़ा कोई नहीं दिया, निगाह रखने की बात है। दूसरी चीज की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्दी कमी की संभावना से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि जब तक टैरिफ का असर नहीं दिखता, महंगाई हमें के बारे में हमें समझ में नहीं आता, प्रभाव जब तक स्पष्ट नहीं होते, तब तक वो इसे आगे इस ब्याज दरों में कटौती की संभावना को रोक कर रखेंगे और सीमित रखेंगे। जी। बाजार को, हालांकि बाजार को ये पहले से पता था, लेकिन फेडरल रिजर्व का की ये दो टूक कही गई बात कल शेयर बाजारों के सेंटीमेंट पर, बाकी चीजों पर भारी पड़ी। उन्होंने एक कहा, एक बात जो महत्वपूर्ण कहा कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि फेडरल रिजर्व को बॉन्ड मार्केट में दखल देना पड़े। क्योंकि एक बात चर्चा चल रही थी कि अमेरिकन ट्रेजरीज में जितनी तेज गिरावट है, उस हिसाब से फेडरल रिजर्व को कोविड वाले दिनों की तरह, 2020 वाले दिनों की तरह मार्केट में दखल देना पड़ेगा। लेकिन इस बात से फेडरल रिजर्व ने इनकार किया और कहा कि परिस्थितियां अभी नियंत्रण में है बॉन्ड मार्केट की दृष्टि से, लेकिन कारोबारियों का भरोसा और उपभोक्ताओं का विश्वास तेजी से गिर रहा है। क्या यही वजह रही सर, कल जो यूएस मार्केट में हमने देखा S&P 500 में बड़ा दबाव देखने को मिला? हाँ, S&P 500 करीब 2.5% गिरा। नेस्डेक में भी कल हमने गिरावट देखी, क्योंकि एक तो टैरिफ के जोखिम थे ही, उसके कारण बाजार वैसे ही बेचैन है, अस्थिरता दिखाई दे रही और अब जो आशंकाएं थी जो अलग अलग जगह से आ रही थी, उसे अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया, रेखांकित कर दिया। और जेरोम पोवेल ने वो सारे खतरे बता दिए जो खतरे सबको समझ में आ रहे हैं। शेयर बाजार ने पावेल के भाषण के बाद इस तरह से देखा कि टैरिफ की जोखिम से आने वाले समय में अस्थिरता बढ़ेगी, बाजार और ज्यादा सतर्क होगा, बड़े बिट्स नहीं लेगा। ट्रेजरी यील्ड में गिरावट है और यह माना जा रहा है कि जेरोम पावेल इशारा कर रहे थे कि अगर अनिश्चितता बढ़ती रही तो बॉन्ड यील्ड्स और ज्यादा वोलेटाइल होंगी, जिसका असर हमें अमेरिकी डॉलर पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की साख पर दिखेगा। और इसके अलावा महंगाई और ग्रोथ में गिरावट की संभावना तो है ही। तो इन्होंने इन सारे घटनाक्रम ने अमेरिका के बाजारों को कल कमजोर किया। बाद में सुबह जब दुनिया के बाकी बाजार खुले तो हमने उनमें भी हल्की नरमी देखी। जी, लेकिन सर अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के साथ पावेल आखिर में अपना तालमेल बिठाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग धुरी पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। ये नया मोर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सबके साथ, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबके साथ मोर्चा खोल रखा है, हार्वर्ड के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कंपनियों के साथ। और अब फेडरल रिजर्व और व्हाइट हाउस के बीच टकराव की जमीन तैयार हो गई है। आपको याद होगा विपुल जी की जब पिछली बार फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और जिसमें महंगाई की संभावना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, जेरोम पावेल ने अपना बयान दिया था, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल से एक बहुत क्रिटिकल कमेंट किया था कि जेरोम पावेल हमें कुछ ना बताएं, सीधे बिजनेस की बात करें और ब्याज दरें कम करें क्योंकि महंगाई घट रही है। बहुत तीखा बयान था और
फेडरल रिजर्व की स्वाधीनता और आज़ादी और उस आज़ादी पर ऊपर सवाल भी उठाता था। जेरोम पावल अपने रुख पर कायम है, फेडरल रिजर्व को जो कहना चाहिए वो कह रहा है। और अब इससे लगता है कि अगले ही कुछ घंटों में आपको व्हाइट हाउस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेडरल रिजर्व के इस बयान पर, जेरोम पावेल के इस बयान पर पलटवार होता दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ब्याज दरें कम की जाएं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगर मंदी भी की संभावना भी बनती दिखती है तो वो ब्याज दरों में कमी को प्रेरित करेगी। लेकिन फेडरल रिजर्व ने जो कल कल इशारा किया वो स्टैगफ्लेशन का इशारा था। और स्टैगफ्लेशन की स्थिति में विपुल जी ब्याज दरों को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है और महंगाई मौजूद है। ब्याज दरें कम होने का मतलब है कि बाजार में और ज्यादा पूंजी, और ज्यादा महंगाई में बढ़ोतरी। तो स्टैगफ्लेशन किसी भी दौर में केंद्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन चुनौती होती है। मंदी की अर्थव्यवस्था को आप सस्ता कर्ज देकर उबार सकते हैं, लेकिन महंगाई और मंदी की ये जो सबसे सबसे टॉक्सिक जोड़ी है, सबसे जहरीली जोड़ी है, इसे संभालना मुश्किल होता है। और उसी की तरफ फेडरल रिजर्व के मुखिया इशारा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस पर तीखी प्रतिक्रिया देंगे, इस बात की संभावना है।